हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर वो पार्ट देख लीजिए, क्योंकि उस पार्ट के अंदर हमने सभी मौलिक अधिकारों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7 अधिकार। ठीक है, तो 7 अधिकार प्रदान किए गए थे हमारे मूल भारतीय संविधान में। ठीक है, और वो 7 अधिकार कौन कौन से थे दोस्तों? पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। छठा है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। और दोस्तों सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारे 7 मौलिक अधिकार थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 कै के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किसे? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अधिकार सामाजिक जीवन की वह शर्त है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की सर्वोच्चता नहीं प्राप्त कर सकता। कथन है, तो दोस्तों ये कथन है लास्की का। ठीक है, तो ये लास्की का कथन है कौन सा? अधिकार सामाजिक जीवन की वह शर्त है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की सर्वोच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से अनुच्छेद में कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत है अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है? किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन महोदय ने। ठीक है, तो ग्रीन ने यह कहा था, क्या कहा था? समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है। कथन किसका है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा H.J. लास्की। तो दोस्तों ये H.J. लास्की का कथन है कि प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अधिकार समाज द्वारा मान्य तथा राज्य द्वारा परिवर्तित मांग है, किसके अनुसार? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा H.J. लास्की। तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, हमारे अधिकार समाज में स्वतंत्र नहीं बल्कि उसमें निहित हैं, किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा बोसांके महोदय ने। तो दोस्तों बोसांके महोदय ने कहा था कि हमारे अधिकार समाज में स्वतंत्र नहीं है बल्कि उसमें निहित हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व है, किसके अनुसार? तो आंसर हो जाएगा गिल क्राइस्ट। दोस्तों गिल क्राइस्ट के अनुसार कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व है। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कथन है, तो दोस्तों ये कथन है वाइल्ड का।
ठीक है, तो वाइल्ड ने ये कहा था कि अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों द्वारा समानता के अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी कि हमारे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत बल देता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तियों के नैतिक विकास पर। ठीक है, तो व्यक्तियों के नैतिक विकास पर अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत बल देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन, भारत में संपत्ति का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क्या में। ठीक है, विधिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में? 300 क्या में। आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में निहित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में निहित है। आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन है, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 कै के अंतर्गत। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 कै के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे चलते हैं, 17th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में, यानी कि आर्टिकल 32 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वर्णित है। तो ये आपको याद रखना है। 18th क्वेश्चन, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो कि केवल हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 20th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का दोस्तों स्रोत है भारतीय जनता। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन है हमारे पास, प्रस्तावना का कौन सा शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गणतंत्र। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड के संविधान से हमने कौन सा विचार ग्रहण किया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो विचार है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से लिया गया है प्रस्तावना का विचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 3 प्रक्रिया है हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार कैसे हैं?
तो आंसर हो जाएगा निरंकुश नहीं है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में, दोस्तों यहाँ पर में आएगा, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक पेश किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 28th क्वेश्चन है, क्या संविधान संशोधन प्रक्रिया की पहल राज्य विधायिका की तरफ से हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा नहीं, यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया की पहल राज्य विधायिका की तरफ से नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। तो दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का वर्णन, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारा राइट है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 व 24 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 जिस प्रकार की उपाधियां प्रदान करने की अनुमति देता है वह है, तो आंसर हो जाएगा सेवा तथा विद्या संबंधी उपाधियां। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 जिस प्रकार की उपाधियां प्रदान करने की अनुमति देता है वह है दोस्तों सेवा तथा विद्या संबंधी उपाधियां। 32nd क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में उपबंधित वाक्यांश विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर। 33rd क्वेश्चन है, विधि का समान संरक्षण किस संविधान से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है विधि का समान संरक्षण। ठीक है। 34 क्वेश्चन, मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा बताया है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। कौन सा है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह है, तो आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 20 और 21 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल यानी कि इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी एजुकेशनल वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।